अक्सर आपने मूवीज में देखा और सुना होगा डबल एजेंट्स के बारे में, जो कि अपने ही देश की सीक्रेट इंफॉर्मेशन दूसरे देश को बेच देते हैं। अब ये जो बड़े बड़े अटैक्स होते हैं, इनमें हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं, उन सब में डबल एजेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही डबल एजेंट के बारे में जो रॉ जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी के नाक के नीचे से सारी इंफॉर्मेशन दूसरे देश को बेचता रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत चौधरी और स्वागत है एक बार फिर आप सभी का यूट्यूब चैनल मंथन स्टोरीज पर। तो ये स्टोरी है रॉ के जॉइंट सेक्रेटरी रविंदर सिंह की। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी को और आपको ले चलते हैं रविंदर सिंह के फ्लैशबैक में। रविंदर सिंह ने सबसे पहले आर्मी ज्वाइन करी और वहां पर मेजर रैंक तक की पोस्ट पर पहुंच गए थे, लेकिन इनका काम करने में वहां बिल्कुल कोई मन नहीं कर रहा था, इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी वहां काम करने में। इसलिए इन्होंने सोचा कि कोई डेस्क जॉब पकड़ ली जाए। तो काफी पॉलिटिशियंस, हाई कमांडिंग ऑफिसर से जैक जुगाड़ लगाकर ये रॉ में जबरदस्ती घुस गए। क्योंकि रविंदर सिंह ने अपने करियर में कुछ खास किया नहीं था, इसलिए रॉ नहीं चाहती थी कि इनको रिक्रूट करना, लेकिन इनको करना पड़ा किसी मजबूरी में, क्योंकि इनके जैक जुगाड़ बहुत थे और रविंदर सिंह को आउट ऑफ इंडिया भेज दिया गया। अब यहाँ से घुसती है रविंदर सिंह की लाइफ में मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको हम CIA के नाम से जानते हैं। दरअसल USA को हर जगह टांग अड़ाने की आदत है और उनको ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई इनसे आगे निकल जाए। बात है सन 1971 की, जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर एक नया देश बांग्लादेश बनाया था। तब उस समय USA को लगा कि आगे जाकर इंडिया बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री बनेगा और ये बात अमेरिका सहन नहीं कर पाया। इसीलिए अमेरिका ने सोचा कि उस इंडिया में अपने सीक्रेट एजेंट्स डिप्लॉय करने चाहिए, और हुआ भी ऐसा ही। रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जाता है कि इंदिरा गांधी की सरकार की कैबिनेट मंत्री के पद पर एक CIA का एजेंट था, और वो कौन था इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। इसके बाद साल 1988 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अंतर्गत हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिनकी भनक अमेरिका को नहीं लगी, जिसके चलते वो अपने आप को कमजोर समझने लगे कि कैबिनेट में एक CIA एजेंट होने के बावजूद भी हमें इस न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में कैसे पता नहीं लगा। अब अमेरिका को समझ आने लगा था कि कहीं ना कहीं इंडिया आगे जाकर अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है। इसी के चलते अमेरिका ने इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रॉ, IB, CBI में अपने जासूस यानी CIA एजेंट्स को तैनात करने की सोची, और वो सफल भी हो गए। दरअसल अमेरिका ने रॉ को निशाना बनाया और हाथ लगा रविंदर सिंह। उन दिनों रविंदर सिंह की पहली पोस्टिंग हुई थी सीरिया के इंडियन एम्बेसी में, और उसके बाद दूसरी पोस्टिंग हुई हॉलैंड के इंडियन एम्बेसी में, जहां रविंदर सिंह एक काउंसलर थे। अब यार एक बात यहां सोचने वाली थी कि हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं एक गलत कदम उठाने में। चाहे रविंदर सिंह पैसों के लिए बिके या फिर कोई और हालात थे, इस बात का तो हमें नहीं पता, पर हालात के चलते उन्होंने अमेरिका को खुद को बेच दिया। जी हाँ, अमेरिका ने एक हनी ट्रैप बिछाया और उस हनी ट्रैप में रविंदर सिंह आसानी से फंस गए। फिर होना क्या था, अमेरिका ने रविंदर सिंह को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, और जभी से रविंदर सिंह ने CIA के लिए काम करना शुरू कर दिया था। CIA हैंडलर ने रविंदर सिंह को सब टेक्निकल काम सिखाए कि कैसे तुम्हें इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। तो अब रविंदर सिंह क्या करता, उसने दबाव में आकर CIA को सारी इंफॉर्मेशन देता रहा। इंडिया पहुंचने के बाद भी इनके कारनामे अब सुनिए, मैं आपको इनके कारनामे बताता हूं नंबर वाइज कि कैसे इंफॉर्मेशन शेयर करता था। सबसे पहले तो जो रॉ के पास इंटेल होती थी बाकी देशों की, उसे अक्सर फाइल्स में रखा जाता था और उसी फाइल्स को रविंदर सिंह कलेक्ट करता था। उसके बाद उन फाइल्स को अपने ऑफिस के रूम में ले जाता था, रूम को अंदर से लॉक करता था और उन फाइल्स की फोटोकॉपी निकालता था, यानी कि एक फोटोकॉपी अपने पास रखने के लिए। फिर उस निकाली हुई फोटोकॉपी को अपने घर ले जाता था। फाइल्स को घर ले जाने के बाद अपने लैपटॉप के वेबकैम के जरिए उन फाइल्स को अमेरिका पहुंचाता था। नंबर 2, रविंदर सिंह अपने से जूनियर ऑफिसर जो किसी न किसी ऑपरेशन पर तैनात होते थे, उनको अपने ऑफिस यहाँ तक कि होटल्स में बुलाता था। उसके बाद उनकी खातिरदारी करता था, जिससे कि उनसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकलवा सके। अब यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि रॉ में ये रूल है कि आप इंटर डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर सकते जब तक कि हाई कमांड ऑफिसर्स का कोई ऑर्डर ना हो। लेकिन रविंदर सिंह तो बात की तह तक जाता था। इन सब के चलते एक जूनियर ऑफिसर को रविंदर सिंह पर शक होने लगा और उसने रविंदर सिंह की कंप्लेंट सीनियर ऑफिसर से कर दी। बस अब क्या था, रविंदर सिंह की उल्टी गिनती यहां से शुरू हो चुकी थी। अब बात है सन 2004 की,
रॉ के ऑफिस में छुट्टी के टाइम पर एग्जिट गेट पर ऑफिसर्स की काफी भीड़ लगी हुई थी। वो भी इसीलिए कि सारे ऑफिसर्स की अचानक चेकिंग हो रही थी। अब क्योंकि रविंदर सिंह के ड्राइवर ने रविंदर सिंह को पहले ही आगाह कर दिया था उस चेकिंग के बारे में, तो इसलिए उस दिन रविंदर सिंह के बैग से कुछ नहीं मिला। लेकिन चेकिंग से रविंदर सिंह काफी नाराज था और उस समय रविंदर सिंह जॉइंट सेक्रेटरी बन चुका था, तो उसको लगता था कि इतने बड़े ऑफिसर के पद पे होने के बावजूद चेकिंग होना उसके लिए एक बेइज्जती की बात है। तो वो वहां से उस टाइम अपनी चेकिंग करवा कर बड़बड़ाता हुआ निकल कर चला जाता है। उस दौरान सीनियर मोस्ट ऑफिसर को रविंदर पर शक और होने लगता है। इसीलिए रॉ के चीफ रविंदर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए रॉ की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट को रविंदर के पीछे लगा देती है और करीबन 4 महीने CIU यानी काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने रविंदर पर नजर रखी। एक बात यहाँ समझने की है और वो ये कि आप कभी भी शक के बिहाफ पर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे बंदे की रेपुटेशन, लाइफ, फैमिली और ये सब चीजें जुड़ी होती हैं। कहानी पर वापस आते हैं। अब CIU अपने काम पर लग गई थी। जैसे CIU ने रविंदर के ऑफिस में स्पाई कैम लगा दिया, उसकी फोटोकॉपी मशीन में बग फिट कर दिए, जिससे कि रविंदर सिंह जो भी कॉपी करता उसकी एक कॉपी मशीन में ही सेव हो जाती थी। और उसके बाद रविंदर के घर जाने के बाद ये देख लिया जाता था कि इसने आज कॉपी कौन से डॉक्यूमेंट्स किए हैं। इसके साथ साथ रविंदर की गाड़ी में भी बग फिट करवा दिए थे कि रॉ के एजेंट से जान सके कि आखिर रविंदर गाड़ी में घर जाते वक्त या ऑफिस आते वक्त किससे बात करता है। रविंदर सिंह के घर के बाहर वॉचर्स तैनात कर दिए गए निगरानी रखने के लिए। यही नहीं बल्कि रविंदर के घर के बाहर सब्जी फल बेचने वाला, यहाँ तक कि गाड़ी साफ करने वाला भी रॉ के एजेंट्स थे। अब मजे की बात तो ये थी कि रॉ एजेंट्स को रविंदर कभी भी ऐसे आदमी से मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया जो कि संदिग्ध हो, यानी कि जिस पर उनको शक हो। लेकिन क्लाइमैक्स तो अब आया जब रविंदर के घर पर स्पाई कैम देखा गया, तो उसमें पता चला कि रविंदर अपने लैपटॉप के जरिए सीक्रेट इंफॉर्मेशन CIA को पहुंचाता था। फिर एक दिन रॉ ने मॉनिटरिंग स्टेशन से रविंदर को जानबूझकर एक इंटेल भिजवाई गई जो कि इस्लामाबाद में होने वाले अमेरिकन ऑपरेशन के बारे में थी। अब बस रविंदर इस बात की तह तक जाना चाहता था और उसने रॉ के ऑफिसर से क्रॉस क्वेश्चन करने शुरू कर दी। अब रविंदर को ये बात पता नहीं थी कि ये जो जाल बिछाया गया है ये रॉ के एजेंट्स ने ही बिछाया है। इन सब चीजों को देखकर रॉ का शक अचानक यकीन में बदलता जा रहा था। अब फिर एक दिन जब रविंदर ने अमेरिका जाने की परमिशन ली तो रॉ के चीफ ने रविंदर को साफ मना कर दिया। अब मैं आपको एक बात यहाँ बता दूं कि रविंदर पहले भी अमेरिका और नेपाल जाता था, क्योंकि अमेरिका में उसकी बेटी पढ़ रही थी और नेपाल में रविंदर का एक CIA हैंडलर था जिसको वो बाकी की बची हुई इंफॉर्मेशन देता था। जब रविंदर को इस बार जाने की परमिशन नहीं मिली तो कहीं ना कहीं रविंदर को शक हो गया कि उसकी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये बात है 1 मई 2004 की, जब एक दिन रविंदर की बीवी परविंदर कौर अकेली घर से निकलती है मार्केट जाने के लिए और फिर वो मार्केट से किसी फैमिली फ्रेंड के साथ घर पर वापस आती है। इसके बाद रात में उसकी फैमिली फ्रेंड उसके घर से चली जाती है, लेकिन परेशानी यहाँ खड़ी होती है जब अगली सुबह ना तो रविंदर घर से बाहर आता है और ना ही उसकी बीवी। अब वॉचर्स को जो रॉ के एजेंट्स थे उनको शक होने लगता है और वो सीधा रविंदर के घर में घुस जाते हैं। और फिर घर में घुसते ही उनको पता चलता है कि रविंदर और उसकी बीवी अपने किसी रिलेटिव की शादी अटेंड करने के लिए सुबह ही पंजाब के लिए निकल चुके थे। जब ये खबर रॉ के हेड ऑफिस तक पहुंचती है तो उन्हें पता लगाया कि रविंदर अपनी बीवी के साथ पंजाब नहीं बल्कि नेपाल बॉर्डर जा चुका था और रविंदर को वहां रिसीव करने वाला कोई और नहीं बल्कि नेपाल में US एम्बेसी में काम करने वाला CIA एजेंट था जिसका नाम था डेविड वसाला, जो कि रविंदर का CIA हैंडलर था। अब आप सोच रहे होंगे कि रॉ को कैसे पता चला इस डेविड वसाला के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दरअसल उस टाइम रविंदर और उसकी बीवी नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके नेपालगंज के एक होटल में करीबन 5 दिन ठहरे थे। उसके बाद वो वहां से काठमांडू पहुंच गए जहां उन्हें नकली पासपोर्ट बनाकर दिए गए, रविंदर सिंह का राजपाल शर्मा के नाम से और परविंदर कौर का दीपा शर्मा के नाम से, और फिर इनको काठमांडू से US से भेज दिया गया। अब यहाँ उस CIA एजेंट डेविड वसाला से गलती ये हुई कि उसने उस होटल और फ्लाइट टिकट्स की बिलिंग अपने एम्बेसी के एड्रेस से कर दी, जिससे रॉ के एजेंट्स को उसके बारे में पता लग गया था। इसके बाद रॉ ने CIA से बहुत क्वेश्चंस किए
बहुत उन पर प्रेशर बनाया, अपनी इन्वेस्टिगेशन भी की, जिसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि करीबन 20,000 डॉक्यूमेंट्स रविंदर के द्वारा सीआईए एजेंट्स को भेजे गए थे। लेकिन सीआईए ने इन सब से पल्ला झाड़ लिया था और कहा कि सीआईए का कोई भी एजेंट इंडिया में एक्टिव नहीं था। उस समय इंडिया में इलेक्शंस होने वाले थे, इसलिए रविंदर सिंह के कारनामों को छुपाया गया, जिससे कि उस समय की सरकार पर कोई सवाल न खड़े हो सके। लेकिन बाद में प्रेसिडेंट को पता लगने के बाद खुद प्रेसिडेंट ने रविंदर सिंह को बर्खास्त कर दिया। अब जैसे वो कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, जब रविंदर सिंह ने हमारे देश के साथ गद्दारी की थी तो उसे कैसे वफादारी मिल जाती। अमेरिका पहुंचने के बाद रविंदर अब सीआईए का किसी भी काम का नहीं रहा था। अब बस क्या होना था, सीआईए ने रविंदर के सर से अपना हाथ उठा लिया था, क्योंकि जो अपने देश का ना हो पाया वो क्या अमेरिका का हो पाता। बताते हैं कि रविंदर की लाइफ अमेरिका जाकर बद से बदतर हो गई थी, क्योंकि गद्दार का कोई भी साथ नहीं देता। करीबन 12 साल बाद सन 2016 में रॉ के पास एक कोडेड मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि रविंदर सिंह इज डेड। रिपोर्ट्स के अनुसार ये पता चला कि रविंदर सिंह की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। बहुत सारे इंडिया के ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को रविंदर सिंह की गद्दारी के बारे में नहीं पता था, तो आम जनता को तो पता होना बहुत दूर की बात है। लेकिन कुछ टाइम पहले आई एक मूवी खुफिया ने रविंदर सिंह के सारे राज खोल दिए, क्योंकि ये मूवी रविंदर सिंह के ऊपर ही बनी थी। आज तक किसी को नहीं पता चल सकी कि रविंदर सिंह ने आखिर ये कदम क्यों उठाया था, क्यों उसने अपने आप को अमेरिका को बेच दिया था, जिसके कारण वो सारी हिंदुस्तान की इंफॉर्मेशन लगातार अमेरिका को देता रहा था। दोस्तों, हमें आप कमेंट करके बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी, और एक बात और जरूर बताइएगा कि देश के साथ गद्दारी करने वाले रविंदर सिंह जैसे एजेंटों के साथ क्या होना चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए ऐसे एजेंट्स के। धन्यवाद।